जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था और ये जो टॉपिक है ये आपके बीएससी थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का यूनिट 5th है। तो आज के इस वीडियो में हम गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं oogenesis के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज़ कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। और वहीं अगर फीमेल के केस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है यानी कि ओवा का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फीमेल के केस में जो गैमेट होता है उसके ओवम या फिर ओवा बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज़ कॉल्ड oogenesis। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया कि जो ओवम का फॉर्मेशन होता है ये कहलाता है oogenesis। अब बात आती है कि ये जो ओवम है या फिर जो ओवा है ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है ओवरी में। आपको बता दें कि ये जो प्रोसेस है ओवम का फॉर्मेशन ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो फीमेल है जब ये माता के पेट में रहती है यानी कि गर्भ में रहती है उसी दौरान ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए इस फिगर के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो जो ऊगोनियम है ऊगोनियम से ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो ऊगोनियम सेल जो होती है ये डिप्लॉयड होती है यानी कि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो 46 होगा। अब होता क्या है कि इसमें माइटोसिस होता है और माइटोसिस डिवीज़न के थ्रू बनता है प्राइमरी oocyte। तो एक ऊगोनियम से 2 प्राइमरी oocyte बनते हैं। तो आपको बता दें एक ही oocytes नहीं बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा, कई सारे प्राइमरी oocyte बनते हैं, लेकिन एक बार डिवीज़न होता है तो एक ऊगोनियम से 2 प्राइमरी oocyte बनते हैं। और प्राइमरी oocyte में भी क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो डिप्लॉयड होता है यानी कि 46 होता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो प्रोसेस है ये बिफोर बर्थ होता है यानी कि जन्म से पहले होता है। जन्म के बाद जो होता है ये जो प्रोसेस है ये रुक जाता है यानी कि अरेस्ट हो जाता है। तो ये जो फेज़ अरेस्ट होता है कब होता है, प्रोफेस फर्स्ट में ही अरेस्ट हो जाता है यानी कि रुक जाता है। अब इसके बाद क्या होगा कि वो बच्ची जन्म लेगी। जन्म लेने के बाद यानी कि चाइल्डहुड तक इसमें अब कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी कि ये जो प्रोसेस है प्राइमरी oocyte का जो बना हुआ है ये प्रोसेस वहीं पर रुका रहेगा। लेकिन जहाँ उस लड़की का जो चाइल्डहुड है वो ख़त्म होगा, प्यूबर्टी स्टार्ट होगी यानी कि यौनावस्था प्रारंभ होगी, तुरंत ये जो कंडीशन था यानी कि जो प्राइमरी oocyte बना हुआ था रुका हुआ था अब वो आगे के स्टेप की ओर बढ़ेगा। यानी कि उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि जो पीरियड है जब वो स्टार्ट होगा तो उस समय ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उस दौरान होगा क्या कि मियोसिस होगा और मियोसिस फर्स्ट के थ्रू फॉर्मेशन होगा सेकेंडरी oocyte का और पोलर बॉडी का। तो जो सेकेंडरी oocyte है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो हैप्लॉइड होगा। तो मियोसिस फर्स्ट के थ्रू बनेगा क्या, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और दूसरा बनेगा पोलर बॉडी। यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो डिवीज़न होगा अनइक्वल डिवीज़न होगा और जितना भी साइटोप्लाज्म है वो चला जाता है सेकेंडरी oocyte में और जो पोलर बॉडी होता है उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं बचता और यदि साइटोप्लाज्म होगा भी तो बहुत कम होगा। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है अब इसका ओव्यूलेशन होगा। अब ओव्यूलेशन क्या होता है, जब ओवरी से ओवा, यानी ओवा तो हम नहीं कह सकते सेकेंडरी oocyte बोलेंगे, तो जब ओवरी से जो सेकेंडरी oocyte है ये बाहर निकलता है, रिलीज़ होता है और जब पहुंचता है ओविडक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब में तो ये प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन। और आपको बता दें कि इसमें जो मेटाफेज सेकंड है वो अरेस्ट होगा यानी कि जो सेकेंडरी oocyte है उसमें मेटाफेज सेकंड पे रुका रहता है। अब मियोसिस सेकंड स्टार्ट कब होगा, मियोसिस सेकंड तभी स्टार्ट होगा जब स्पर्म की जो एंट्री है फैलोपियन ट्यूब में स्टार्ट होगी। यानी कि जो मियोसिस सेकंड है वह ओविडक्ट के अंदर स्पर्म के एंट्री होने के बाद ही स्टार्ट होती है। यानी कि अब क्या हुआ, जो सेकेंडरी oocyte थी अब वो ओव्यूलेशन के थ्रू ओविडक्ट में आ गई। तो अब होगा क्या कि ये हमारा है सेकेंडरी oocyte और यहाँ पर स्पर्म की एंट्री हो गई है। तो अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। तो जब मियोसिस सेकंड होगा तो उस दौरान बनेगा ओवम, ओवम से फ्यूज़ होगा स्पर्म और फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइज एग का। अब चूँकि यहाँ पर मियोसिस हो रहा है यानी कि रिडक्शन डिवीज़न हो रहा है तो जो सेकेंडरी oocyte है
एक तो बना देगा पोलर बॉडी और दूसरा बना देगा ओवम। तो जो ओवम होता है वो लार्ज होता है इन कंपैरिजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। आई होप आपको सभी स्टेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है oogenesis के बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि फीमेल गैमिट यानी कि ओवा का जो फॉर्मेशन होता है ओवरी में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं oogenesis। अब ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, यानी कि भ्रूणी अवस्था में ही स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया था बच्चा अगर गर्भ में है उसी दौरान ये स्टार्ट हो जाता है। When a large number of primordial cell are formed by mitosis। अब इसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ जो प्रीमोर्डियल सेल है वो फॉर्मेशन होता है। दिस सेल ऊगोनिया अंडरगोज सेल ग्रोथ, यानी कि जो ऊगोनिया होते हैं ये सेल ग्रोथ के अंतर्गत जाते हैं, यानी कि इनके सेल जो होते हैं साइज़ में बड़े होते हैं और तब तक बड़े होते हैं जब तक कि मियोसिस स्टार्ट न हो जाए। और यदि मियोसिस स्टार्ट हुआ तो हम सभी जानते हैं कि जहां मियोसिस स्टार्ट हुआ तो बनेगा प्राइमरी oocyte। द प्राइमरी oocyte बिगेन मियोसिस बट आर अरेस्ट इन प्रोफेस फर्स्ट, यानी कि जो प्राइमरी oocyte है अब उसमें मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये जो मियोसिस है ये प्रोफेस फर्स्ट पर जाकर रुक जाता है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है इसके चारों तरफ ग्रेनुलेसा सेल जो होती है वो घेरे रहती है और इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है फॉलिकल्स का। द प्राइमरी oocyte रिमेन अरेस्टेड इन प्रोफेस फर्स्ट अंटिल प्यूबर्टी व्हेन ए गर्ल्स बिगेन हर मेस्टर्नल साइकिल। तो प्राइमरी oocyte में जो प्रोफेस फर्स्ट है ये कब तक रुका रहता है, जब तक कि फीमेल में प्यूबर्टी नहीं आ जाती, यानी कि गर्ल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है यानी कि जो पीरियड है वो स्टार्ट न हो जाए तब तक ये रुका रहता है। ईच मंथ हार्मोन्स FSH विल ट्रिगर द कंटिन्यू डिवीजन ऑफ सम ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो हर महीने होता क्या है कि प्राइमरी oocyte में डिवीज़न होते हैं, तो हर महीने तो सेकेंडरी oocyte तो बन जाएगा, लेकिन ये ब्लड के थ्रू हर महीने मेस्टर्नल साइकिल के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आगे का प्रोसेस कब होगा? आगे का प्रोसेस तब होगा जब फीमेल के अंदर स्पर्म जो है वो इंटर करेगा, तो तभी जो होगा वो सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड होगा और ओवम का फॉर्मेशन होगा। उसके पहले फीमेल में ओवम का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो जो प्राइमरी oocyte है उसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है और फॉर्मेशन होता है दो अनइक्वल साइज़ के सेल का। तो ये जो दो अनइक्वल साइज़ की सेल बनती है उसमें तो एक पोलर बॉडी बनता है और दूसरा बनता है सेकेंडरी oocyte। तो अब होगा क्या, वन सेल रिटेन द इंटायरिटी ऑफ द साइटोप्लाज्म टू फॉर्म अ सेकेंडरी oocyte वाइल द अदर सेल फॉर्म ए पोलर बॉडी। तो एक जो सेल है जो कि साइज़ में बड़ा होता है वो सभी लगभग साइटोप्लाज्म रखता है और फॉर्मेशन करता है सेकेंडरी oocyte का, और एक जो सेल होता है वो साइज़ में बहुत छोटा होता है, उसके पास लगभग न के बराबर साइटोप्लाज्म होता है, अगर होगा भी तो बहुत थोड़ा ही होता है, उसे हम बोलते हैं पोलर बॉडी। तो ये जो पोलर बॉडी है ये ट्रैप्ड रहती है फॉलिकल में, और कब तक ट्रैप्ड रहती है यानी कि कब तक उसके अंदर रहती है, जब तक कि वो डीजनरेट ना हो जाए। तो ये जो सेकेंडरी oocyte बना है उसमें भी मियोटिक जो सेकेंड डिवीज़न है वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये मियोटिक सेकेंड डिवीज़न जाकर रुक जाता है मेटाफेज सेकेंड पे। अब ये जो मियोटिक डिवीज़न का पूरा स्टेप है ये स्टार्ट कब होगा, जब स्पर्म फीमेल के अंदर इंटर करता है। सो द सेकेंडरी oocyte इज़ रिलीज फ्रॉम द ओवरी कॉल्ड ओव्यूलेशन। कहने का मतलब है कि सेकेंडरी oocyte के ओवरी से जो रिलीज़ होने का प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, यानी कि जब सेकेंडरी oocyte बनता है वह रिलीज़ हो जाता है ओवरी से और पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब में। द फॉलिकुलर सेल सराउंडिंग द oocyte फॉर्म ए कोरोना रेडिएटा एंड फंक्शन टू नरिश द सेकेंडरी oocyte। तो जो oocyte है इसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा सेल पाई जाती है जो कि क्या करती है, सेकेंडरी oocyte को पोषण देने का कार्य करती है। मेल के केस में आपने देखा था कि जो स्पर्म है उसको नरिश करने का काम यानी कि पोषण देने का काम करती थी सर्टोली कोशिकाएं। If the oocyte is fertilized by a sperm, chemical changes will be triggered, the completion of meiosis second and the formation of another polar body।
तो जब स्पर्म फीमेल के अंदर इंटर करता है और oocyte से फर्टिलाइज होता है तो केमिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। अब जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा तो सेकेंडरी oocyte से एक तो पोलर बॉडी बनेगी और दूसरा बनेगा ओवम। वंस मियोसिस सेकेंड इज़ कंप्लीट द मैच्योर एग फॉर्म ए ओवम। तो जब मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होता है तो जो मैच्योर एग होता है वो फॉर्म करता है ओवम का। तो ये जो ओवम है ये पहले बना है और ओवम बनने के बाद ओवम का जो न्यूक्लियस है वह स्पर्म के न्यूक्लियस से फ्यूज़ करता है और फॉर्मेशन करता है एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर का, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। तो इस तरह से oogenesis का प्रोसेस चलता है। आई होप आपको oogenesis अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत इजी तरीके से आपको oogenesis का प्रोसेस समझाया हुआ है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।